नमस्कार दोस्तों, टेक गुरु वीवी विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं AWS D1.1 इन हिंदी एंड अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल वेल्डिंग कोड स्टील। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि AWS D1.1 इंस्पेक्शन चैप्टर का ये 12वां सेशन है। साथ ही आपको बता दें कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर 1 से लेकर के 13 तक जो भी डिफरेंट टॉपिक है, इन सब टॉपिक पर छोटे छोटे सेगमेंट में वीडियो बना करके हम आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस फिगर में, फिगर नंबर 6.18 क्वालिफिकेशन प्रोसीजर ऑफ सर्च यूनिट यूजिंग IIW रेफरेंस ब्लॉक। दोस्तों, ये जो फिगर का एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट सेशन में ऑलरेडी कर चुका है, बट एक बार फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है कि जो क्वालिफिकेशन प्रोसीजर है सर्च यूनिट का, वो रेफरेंस ब्लॉक पे कैसे करेंगे। तो इसके लिए डिटेल डिस्क्रिप्शन में 6.22.7.7 में मेंशन किया हुआ है, जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं आप लोग के बीच में। तो देखिए, आप जैसा कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सामने में IIW रेफरेंस ब्लॉक दिया हुआ है। इस पे सर्च यूनिट है। इसमें देखिए मैक्सिमम एंगल टॉप में जाते हैं तो मैक्सिमम एंगल, ऑल एंगल दिया हुआ है, मैक्सिमम ऑल एंगल दिया हुआ है। से टो का जो डिस्टेंस है, टो फॉर लीडिंग एज से कितना है 1225.4 mm या 25 mm मैक्सिमम जो है उसको लीडिंग एज दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए दूसरा, देखिए बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ सर्च यूनिट दिया हुआ है। तीसरा जो है वो इंडेक्स मतलब पॉइंट है, जो मेरा जो प्रॉब का जो ट्रांसड्यूसर का जो पॉइंट प्रोजेक्ट होगा सेंटर पे, उस पॉइंट को इंडेक्स पॉइंट बोल देंगे हम। साथ ही आप देखिए यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, जो मीडियम चेंज होने के साथ जो लाइन का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक दिया हुआ है, होल दिया हुआ है। होल का अगर डायमेंशन की डाया की डायमेंशन की बात करें तो होल डाया का जो है दोस्तों वो 1.59 mm है, 1.59 mm उसका होल डाया है। और टॉप से उसकी पोजीशन की बात करें तो 15.2 mm पे है, और एज से बात करें तो 36 mm पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, ओवरऑल ये जो है जिसका डिस्क्राइब हम ऑलरेडी कर चुके हैं 6.22.7 में। ये आप जो रेफरेंस क्वालिफिकेशन प्रोसीजर ऑफ सर्च यूनिट का है, इसको फॉलो कर करें। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करेंगे, यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिगर नंबर 6.21 प्लान व्यू यूटी स्कैनिंग पैटर्न के बारे में, जिसका जिक्र हमने 6.32 पॉइंट नंबर 6.32 में किया ऑलरेडी। जो स्कैनिंग प्रोसीजर है वो लास्ट सेशन में हमने जिक्र किया, जिसमें हमने लॉन्गिट्यूडनल डिसकंटिन्यूटी और ट्रांसवर्स डिसकंटिन्यूटी के बारे में जिक्र किया था। तो दोस्तों, दो डिसकंटिन्यूटी है, लॉन्गिट्यूडनल डिसकंटिन्यूटी और ट्रांसवर्स डिसकंटिन्यूटी के बारे में आपको बता दें कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल डिसकंटिन्यूटी की अगर हम बात करें तो स्कैनिंग मोमेंट A, B और C, ये तीन मोमेंट जो है ABC तीन मोमेंट है, इससे हम लॉन्गिट्यूडनल डिसकंटिन्यूटी को आइडेंटिफाई करते हैं। और नेक्स्ट बात करें हम दोस्तों D की बात करें तो D से हम जो बात करेंगे, ये D में हम ट्रांसवर्स डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं, ट्रांसवर्स डिसकंटिन्यूटी को आइडेंटिफाई करते हैं। और साथ में यहाँ पे जैसे कि हमने 6.32 में जो भी एक्सप्लेन किया कि जो भी रिस्ट्रिक्शन एंगल दिया हुआ है उसको लेकर के हम फॉलो करते हैं। तो नोट यहाँ दोस्तों दिया हुआ है बॉटम में, देखिए टेस्टिंग पैटर्न एंड ऑफ ऑल सिमेट्रिकल राउंड वेल्ड एक्सिस एक्सेप्शनल पैटर्न D which shall be conducted directly over the weld. Testing from the both side of the weld shall be made wherever mechanically possible। यहाँ पे है तो दोनों साइड से टेस्टिंग करते हैं दोस्तों। बट जो पैटर्न D है, पैटर्न D में हम वेल्ड को फ्लश किया जाता है, और फ्लशिंग करने के बाद में वेल्ड के ऊपर ही प्रोब लगा करके, ट्रांसड्यूसर लगा करके स्कैनिंग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रांसड्यूसर पोजीशन 6.29 रेफरेंस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये देखिए आप फिगर में यहाँ 6.29 के ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जो हम रिजोल्यूशन की अगर हम बात करें, डिस्टेंस की बात करें, जो कैलिब्रेशन की हम बात करते हैं, तो जो रेजुलेशन, डिस्टेंस, कैलिब्रेशन,
एंगल कैलिब्रेशन की हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ डिफरेंट पोजीशन, अगर टॉप में पोजीशन की हम बात करें तो एक डिस्टेंस दिया हुआ है जो मिनिमम पोल पोजीशन है ABCDE F। IIW ब्लॉक की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए IIW ब्लॉक की हम बात करें तो यहाँ पे 7 पोजीशन के बारे में 7 पोजीशन दिया हुआ है यहाँ पे ABCDEF और G दिया हुआ है। तो ये ट्रांसड्यूशन पोजीशन टिपिकल पोजीशन है दोस्तों IIW ब्लॉक में। अगर रिजोल्यूशन ब्लॉक की बात करें दोस्तों तो रिजोल्यूशन ब्लॉक में आप जैसा कि देख पा रहे हैं वहाँ वो Q और R S 3 पोजीशन दिया हुआ है रेजोल्यूशन ब्लॉक में, Q R और S से वहाँ से हम रेजोल्यूशन क्या है उसके रेजोल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं दोस्तों। रेजोल्यूशन एक एक्यूरेसी को चेक करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें डिस्टेंस के लिए दोस्तों तो आप देखिए DS ब्लॉक है। DS ब्लॉक में जो पोजीशन दिया हुआ है दोस्तों यहाँ देखिए आप देख पा रहे हैं कि 2 पोजीशन दिया हुआ है T और U 2 पोजीशन दिया हुआ है। तो होप दोस्तों जो हमने अभी डिफरेंट पोजीशन क्वालिफिकेशन प्रोसीजर ऑफ सर्च यूनिट IIW रेफरेंस ब्लॉक की बात की, प्लान व्यू ऑफ यूटिंग स्कैनिंग की पैटर्न की बात की और साथ में ट्रांसड्यूसर पोजीशन की बात की में IIW ब्लॉक और रेजोल्यूशन ब्लॉक और DS ब्लॉक में। तो होप इन तीनों फिगर में जो हमने जिक्र किया उसके बारे में आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको बता दें कि इस सेशन में हम बात करेंगे आगे अदर एग्जामिनेशन मेथड के बारे में। तो अदर एग्जामिनेशन मेथड क्या है दोस्तों, तो जनरल रिक्वायरमेंट क्या है अदर एग्जामिनेशन मेथड का। द दिस पार्ट कंटेनिंग एनडीटी मेथड नोट एड्रेस द पार्ट DEF और क्लॉज 6 ऑफ दिस कोड। तो दोस्तों जो क्लॉज 6 चैप्टर 6 का जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, चैप्टर 6 का जो क्लॉज DE और F में जो पार्ट एनडीटी का मेथड एड्रेस नहीं किया हुआ है वो अदर एग्जामिनेशन मेथड में जिक्र किया हुआ है। द एनडीटी मेथड set for part G may be used as an alternate to method outline part DEF of clause 6, providing the procedure qualification criteria for procedure and personal and acceptance criteria are documented in written and approved by the engineer। तो दोस्तों जो अगर बात करें प्रोसीजर का तो DEF क्लॉज 6 का DEF जो 3 में प्रोसीजर मेंशन नहीं किया हुआ है वो अल्टरनेट प्रोसीजर अदर एग्जामिनेशन मेथड पार्ट क्लॉज 6 के पार्ट G में मेंशन किया हुआ है, जिसका एक्सेप्टेंस अगर बातें क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया की बात करें, प्रोसीजर की बात करें और पर्सनल क्वालिफिकेशन जो स्कैनिंग करेगा उसकी बात करें, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की बात करें, तो जो भी है एक कंप्लीट राइटिंग में होना चाहिए और अप्रूव्ड बाय द इंजीनियर होना चाहिए। तो हम जहाँ रिक्वायर्ड है अदर एग्जामिनेशन मेथड को उसको हम फॉलो करेंगे। अगर बात करें दोस्तों रेडिएशन इमेजिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन ऑफ वेल्ड में बी परफॉर्म्ड यूजिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन मेथड अदर देन RT सच इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग इंक्लूडिंग रियल टाइम इमेजिंग सिस्टम। दोस्तों RT के अलावा अगर हम बात करें RT के अलावा परफॉर्मिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन मेथड यूज कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग है इंक्लूडिंग उसमें रियल टाइम जिसमें रियल टाइम इमेजिंग सिस्टम इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट बात करें अगर दोस्तों तो सेंसिटिविटी ऑफ सच एग्जामिनेशन एज सीन ऑन द मॉनिटरिंग इक्विपमेंट व्हेन यूज फॉर एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन एंड द रिकॉर्डिंग मीडियम शैल बी नो लेस देन रिक्वायर्ड फॉर RT। तो अगर सेंसिटिविटी की बात करें उस एग्जामिनेशन का अदर में आयोनाइजिंग टेक्निक के बारे में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में। तो जो ये स्क्रीन पर मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और रिजेक्शन क्राइटेरिया को मेंशन किया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे। और इसका जो रिकॉर्डिंग में जो होगा वो RT के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होगा एंड रिकॉर्डिंग मीडियम शैल बी नो लेस देन रिक्वायर्ड फॉर RT। ठीक है। अगर प्रोसीजर की हम बात करें दोस्तों मॉनिटरिंग जो आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोसीजर की हम बात करें तो रिटेन प्रोसीजर शैल कंटेन द फॉलोइंग इसेंशियल वेरिएबल। जो आयोनाइजिंग प्रोसीजर क्या है दोस्तों उसमें जो रिटेन प्रोसीजर होगा
वो डिफरेंट वेरिएबल, इसेंशियल वेरिएबल को कंटेन करेगा। एक एक के बारे में हम देखते हैं। पहला क्या है दोस्तों, इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर, मेक, मॉडल एंड सीरियल नंबर। तो प्रॉपर तरीका से जो इक्विपमेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों, जिसमें उसका इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर, मेक, मॉडल, सीरियल नंबर होना चाहिए। रेडिएशन एंड इमेजिंग कंट्रोल सेटिंग फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एस्टेब्लिश्ड हियर इन। जो रेडिएशन और इमेजिंग कंट्रोल पूरा होना चाहिए, जो भी एस्टेब्लिशमेंट पूरा होना चाहिए जिसको अकॉर्डिंग हमें करना है, जिस थिकनेस को करना है, वेल्ड थिकनेस को करना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वेल्ड थिकनेस एंड रेंज, वेल्ड का थिकनेस और रेंज, वेल्ड ज्वाइंट टाइप, स्कैनिंग स्पीड, रेडिएशन सोर्स ऑफ वेल्ड डिस्टेंस, इमेज कन्वर्शन स्क्रीन टू वेल्ड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एक्सरे थ्रू द वेल्ड फॉर नॉर्मल, IQI लोकेशन सोर्स आउटसाइड स्क्रीन साइड, टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग मीडियम, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफिक स्टिल फिल्म, फोटोग्राफिक मूवी फिल्म और अदर एक्सेप्टेबल मीडियम, कंप्यूटर इन्हांसमेंट इफ यूज्ड, विड्थ ऑफ रेडिएशन बीम, इंडिकेशन कैरेक्टर्स प्रोटोकॉल एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इफ डिफरेंट फ्रॉम दिस कोड। तो दोस्तों जो प्रोसीजर होगा आयोनाइजिंग रेडिएशन का, उसमें जो 13 ये जो इसेंशियल वेरिएबल है वो मेंशन होना चाहिए रिटन प्रोसीजर में कि हमें कैसे उसको करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों इमेज क्वालिटी इंडिकेटर का, IQI टाइप वायर का, तो एज डिस्क्राइब इन पार्ट बी shall be used, IQI placement shall be specified in part B for static examination। तो दोस्तों जैसा कि पार्ट बी में मेंशन किया हुआ है, इमेज क्वालिटी इंडिकेटर RT टेक्निक का, जो रेडियोग्राफिक टेक्निक का इमेज क्वालिटी इंडिकेटर है, उसके अकॉर्डिंग IQI वायर का प्रॉपर प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है। फॉर इन मोशन एग्जामिनेशन प्लेसमेंट शैल बी एज फॉलो। अगर मोशन एग्जामिनेशन, स्टैटिक के एग्जामिनेशन और दूसरा दोस्तों मोशन एग्जामिनेशन, तो मोशन व स्टैटिक एग्जामिनेशन में किसको फॉलो करना है, पार्ट बी को, कि IQI का जो प्लेसमेंट है वह कहाँ होना चाहिए। अगर हम मोशन एग्जामिनेशन की बात करें दोस्तों, तो प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, टू IQI पोजीशन at each end of area intersect and tracked with the run। 2 IQI पोजीशन होना चाहिए ईच एरिया ऑफ इंटरसेक्ट पर एंड ट्रैक्ट विद द रन के साथ होना चाहिए। 2 इमेज क्वालिटी इंडिकेटर। ठीक है। इमेज क्वालिटी इंडिकेटर दोस्तों कैसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ इमेज क्वालिटी इंडिकेटर जो है IQI का होल टाइप या फिर वायर टाइप, ये दोनों का के ऊपर टॉप के बारे में जो इमेज क्वालिटी इंडिकेटर वायर है इसके सिलेक्शन पे हम वीडियो बना करके आप लोग के बीच में हम इसी इंस्पेक्शन चैप्टर में ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो 1 IQI एट ईच एंड ऑफ रन एंड पोजीशन एट डिस्टेंस नॉट ग्रेटर देन 3 मीटर बिटवीन एनी 2 IQ ड्यूरिंग द रन। तो अगर आप बात करें 1 IQI एट ईच एंड ऑफ रन में पोजीशन करना है और ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 3 मीटर से ज़्यादा दूरी पे नहीं होना चाहिए ईच रन में, ईच रन में 3 मीटर से ज़्यादा से दूरी पे नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जो हमें अभी बात किया अल्टरनेटिव एग्जामिनेशन अदर एग्जामिनेशन मेथड में रेडिएशन इमेजिंग सिस्टम के बारे में, तो होप दोस्तों रेडिएशन इमेजिन सिस्टम के बारे में आप लोग को कुछ ना कुछ आइडिया आ गया होगा। जो अल्टरनेट मेथड हम बात करते हैं, ये RT प्रोसीजर है रेडियो एक्टिव टेस्टिंग के बारे में, उसका जो है अल्टरनेट मेथड है, उसमें यूज करेंगे आयोनाइजिंग रेडिएशन के। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, अगर बात करते हैं अल्ट्रासोनिक सिस्टम के बारे में, तो एडवांस अल्ट्रासोनिक सिस्टम इंक्लूड बट इज नॉट लिमिटेड टू मल्टीपल प्रोब, मल्टी चैनल सिस्टम, ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन टाइम ऑफ 5 डिफरेंट TOFD एंड फेज अरे सिस्टम। जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, एडवांस अल्ट्रासोनिक सिस्टम इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू मल्टीपल प्रोब होना चाहिए,
और मल्टी चैनल सिस्टम, ऑटोमाइज इंस्पेक्शन, टाइम टू टाइम, टाइम ऑफ फाइट डिटेक्शन एंड फ्रेज अरेज सिस्टम जो है ये एडवांस सिस्टम है अल्ट्रासोनिक सिस्टम का। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इसके लिए क्या दोस्तों चाहिए एडवांस अल्ट्रासोनिक सिस्टम के लिए, तो इसके लिए भी एक रिटन प्रोसीजर चाहिए जिसमें एसेंशियल वेरिएबल है वो मेंशन होना चाहिए। उस रिटेन प्रोसीजर में क्या क्या एसेंशियल वेरिएबल मेंशन होना चाहिए दोस्तों, तो अगर पहला बात करते हैं तो इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर, मेक, मॉडल एंड सीरियल नंबर। इक्विपमेंट का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों, मैन्युफैक्चरर कौन है, मेक कौन है, मॉडल क्या है, सीरियल नंबर क्या है। नेक्स्ट बात करें तो टाइप ऑफ प्रोब इंक्लूडिंग साइज, शेप, एंगल, जो प्रोब यूज कर रहे हैं उसका साइज, शेप और एंगल क्या है। अगर बात करते हैं इस फोर फेज्ड एरे के लिए रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ ट्रांसड्यूसर, एलिमेंट पर प्रोब, बीम एंगल। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ ट्रांसड्यूसर, एलिमेंट पर प्रोब, बीम एंगल, फोकल डिस्टेंस, फोकल स्पॉट एंड फ्रीक्वेंसी, ये सब मेंशन होना चाहिए। फेज्ड एरे में नंबर ऑफ ट्रांसड्यूसर मेंशन होना चाहिए, एलिमेंट पर प्रोब, बीम एंगल, फोकल डिस्टेंस, फोकल स्पॉट साइज एंड फ्रीक्वेंसी मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट, स्कैनिंग कंट्रोल सेटिंग फॉर ईच कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल इस्टेब्लिश्ड हियर इन, जो एसेंशियल सेटिंग है स्कैनिंग कंट्रोल के लिए वो पूरा मेंशन होना चाहिए। फोर्थ, सेटअप एंड कैलिब्रेशन प्रोसीजर फॉर इक्विपमेंट एंड प्रोब यूजिंग इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल और वर्कमैनशिप सैंपल। सेटअप जो हो प्रॉपर कैलिब्रेट होना चाहिए, इक्विपमेंट फॉर कैलिब्री एंड प्रोब यूजिंग इंडस्ट्रियल जो स्टैंडर्ड यूज है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। सेटअप और कैलिब्रेशन प्रोसीजर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। वेल्ड और थिकनेस और रेंज मेंशन होना चाहिए, वेल्ड का जो टाइप ऑफ जॉइंट है वो मेंशन होना चाहिए, स्कैनिंग स्पीड मेंशन होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोब मेंशन होना चाहिए, स्कैनिंग एंगल मेंशन होना चाहिए, टाइप ऑफ स्कैन मेंशन, ए टाइप, बी टाइप या सी टाइप और या अदर टाइप है उसको मेंशन होना चाहिए। टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग मीडियम मेंशन होना चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर असिस्टेड और अदर एक्सेप्टेबल मीडियम किसके अकॉर्डिंग स्कैनिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। कंप्यूटर बेस्ड इन्हेंसमेंट होना चाहिए, इफ यूज है तो कंप्यूटर बेस्ड इन्हेंसमेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होना चाहिए, अगर यूज हो रहा है तो कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए वो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। इंडिकेशन कैरेक्टरिस्टिक प्रोटोकॉल एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इफ डिफरेंट फ्रॉम दिस कोड, अगर जो हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है WSD 1.1 के अकॉर्डिंग नहीं है तो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, एक क्लियरली प्रोसीजर में मेंशन होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें एडिशनल रिक्वायरमेंट का, तो एडिशनल रिक्वायरमेंट की बात करें दोस्तों तो प्रोसीजर क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे तो प्रोसीजर क्वालिफिकेशन शैल बी क्वालिफाइड बाय टेस्टिंग एनजेटी मेथड सिस्टम एंड रिकॉर्डिंग मीडियम टू एस्टेब्लिश्ड एंड रिकॉर्ड ऑल एसेंशियल वेरिएबल एंड कंडीशन। जो क्वालिफाइड टेस्टिंग है वो एस्टेब्लिश्ड होगा और पूरा रिकॉर्ड होगा। क्वालिफिकेशन टेस्टिंग shall consist determine that a combination of essential variable और रेंज ऑफ वेरिएबल कैन प्रोवाइड मिनिमम रिक्वायर्ड सेंसिटिविटी, जो है रेंज जो है उसका वेरिएबल है उसका मिनिमम सेंसिटिविटी क्या रिक्वायरमेंट है वो सब होना चाहिए। टेस्ट रिजल्ट shall be recorded on the recording medium that can be produced examination procedure shall be proven by an individual qualified as a SNT TC1A level 3 6.37.2। तो दोस्तों जो प्रोसीजर जो पर्सनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर पर्सनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो SNTC1 TC1A लेवल 3 और C.6 जो अप्रूव्ड होना चाहिए और 6.37.2 में हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसको क्या है आगे क्या पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो पर्सनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे दोस्तों तो इन एडिशनल टू पर्सनल क्वालिफिकेशन 6.14.6 द फॉलोइंग शैल अप्लाई। दोस्तों आपको बता दें जो पॉइंट नंबर क्लॉज नंबर 6.14.6 है इसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन करके आप लोग के बीच में हम शेयर कर चुके हैं। उसके अलावा जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है इसमें तो लेवल 3 क्या है, लेवल 3 का रिक्वायरमेंट दोस्तों तो शैल है मिनिमम ऑफ 6 month एक्सपीरियंस यूजिंग द सेम और सिमिलर इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ वेल्ड इन स्ट्रक्चरल और पाइपिंग मेटालिक मटेरियल। लेवल 3
और क्या होना चाहिए दोस्तों, मिनिमम कितना 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलर टाइप जिसको काम को हम जिस जॉब को स्कैन करना है उस टाइप के इक्विपमेंट और स्ट्रक्चर में, या फिर वेल्डिंग और पाइपिंग मेटालिक मटेरियल में सिमिलर टाइप के जॉब में एटलीस्ट 6 महीने का लेवल 3 का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम लेवल 1 और लेवल 2 की बात करें दोस्तों, तो शैल बी सर्टिफाइड बाई लेवल 3 एंड अबव है मिनिमम 3 मंथ एक्सपीरियंस यूजिंग द सेम और सिमिलर इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर फॉर एग्जामिनेशन ऑफ वेल्ड इन स्ट्रक्चरल और पाइप मेटालिक मटेरियल। लेवल 1 और 2 की बात करें तो सेल सर्टिफाइड बाई द लेवल 3 के द्वारा उसे सर्टिफाइड होना चाहिए, और कितना, मिनिमम 3 मंथ एक्सपीरियंस। सिमिलर टाइप ऑफ जिस टाइप का जॉब हमें करना है वो, या फिर सिमिलर टाइप जिस इक्विपमेंट में हमके वेल्डिंग में हमें टेस्टिंग करना है उसमें उसी टाइप के मटेरियल में उसी टाइप के जॉब में मिनिमम 3 महीने का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन शैल बी कंसिस्ट रिटेन एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर डेमोस्ट्रेटिंग कैपेबिलिटी टू यूज इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर टू बी यूज प्रोवेक्शन एग्जामिनेशन। और क्वालिफिकेशन जो है रिटेन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करना है, और साथ में उसको डेमोस्ट्रेट करना है कि ये जो पार्टिकुलर जॉब है उसमें आइडेंटिफिकेशन ये है वो प्रॉपर आइडेंटिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों अगर इमेज इन्हेंसमेंट की बात करते हैं तो कंप्यूटर इन्हेंसमेंट of recording image shall be acceptable for improving the recorded image and obtaining additional information providing required minimum sensitivity and accuracy characterizing discontinuity are mentioned। तो दोस्तों जो भी कंप्यूटर इन्हेंसमेंट रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोस्तों एक्सेप्टेबल होगा फॉर इम्प्रूविंग द रिकॉर्ड इमेज एंड ऑब्टेनिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन के ऑब्टेंड करने के लिए जो कंप्यूटर का इन्हेंसमेंट प्रॉपर होगा वो बेटर होगा। प्रोवाइडिंग द रिक्वायरमेंट मिनिमम सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी कैरेक्टरिस्टिक डिसकंटिन्यूटी एंड मेंशन। कंप्यूटर इन्हेंसमेंट की इमेज शैल बी क्लियरली मार्क डेट इन्हेंसमेंट वाज यूज्ड इन्हेंसमेंट प्रोसीजर आइडेंटिफाई। और उस पूरा जो भी प्रोसीजर है कंप्यूटर इन्हेंसमेंट में वो क्लियरली मार्क होना चाहिए, इन्हेंसमेंट यूज होना चाहिए, जो भी इमेज है वो क्लियरली मार्क होना चाहिए। रिकॉर्ड की अगर हम बात करें दोस्तों तो रेडिएशन इमेजिंग एग्जामिनेशन की रिकॉर्ड की बात करें तो एग्जामिनेशन विच यूज्ड एक्सेप्टेंस फॉर रिजेक्शन द वेल्ड शैल बी रिकॉर्डेड ऑन एक्सेप्टेबल मीडियम। द रिकॉर्ड शैल बी इन मोशन और स्टैटिक विच एवर ई यूज टू एक्सेप्ट रिजेक्ट वेल्ड। ए रिटेन रिकॉर्ड शैल बी इंक्लूड विद द रिकॉर्डेड इमेज गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट द मिनिमम। दोस्तों रेडिएशन इमेज एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो जो भी एक्सेप्टेंस रिजेक्टन लेवल है वो रिकॉर्ड मीडियम में पूर्ण रूप से उससे रिकॉर्ड होना चाहिए, और रिकॉर्ड में भी हमें मेंशन करना है कि आइदर वो स्टैटिक रिकॉर्ड है या फिर मोशन में रिकॉर्ड है। उसके अकॉर्डिंग विच एवर जो यूज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया है उसको भी हमें पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से हमें आइदर एक्सेप्टेड है और रिजेक्टेड है उसे हमें रिकॉर्ड करना है। ए रिटेन रिकॉर्ड शैल बी इंक्लूड विद द रिकॉर्डेड इमेज गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट द मिनिमम। और रिटेन जो रिकॉर्ड होगा वो जो डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ बॉटम में देखिए, इतना मिनिमम उतना रिकॉर्ड होना चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए। तो अगर रिकॉर्ड की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेल्ड एग्जामिनेशन। वेल्ड जो वेल्डिंग है जिसका हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों, ताकि हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम वेल्ड को आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट प्रोसीजर यूज। किस प्रोसीजर, जो रिटेन प्रोसीजर की हमने बात किया है दोस्तों वो प्रॉपरली जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर यूज किया हुआ है, जो सीरियल नंबर हमने प्रोसीजर में जिक्र किया, जो भी टोटल जो 1 से लेकर के 13 या 14 जो पॉइंट है वो फिर अब मेंशन होना चाहिए, उस प्रोसीजर नंबर को हम मेंशन करेंगे। इक्विपमेंट का पूर्ण रूप से डिटेल इक्विपमेंट का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए रिकॉर्ड में। लोकेशन ऑफ वेल्ड विद इन द रिकॉर्ड मीडियम होना चाहिए रिकॉर्डर मीडियम में, या लोकेशन ऑफ वेल्ड विद इन द रिकॉर्डर मीडियम होना चाहिए। रिकॉर्डर मीडियम में जो है उसमें जो वेल्ड लोकेशन है वो प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट रिजल्ट मेंशन होना चाहिए दोस्तों, इंक्लूडिंग
ए लिस्ट ऑफ अनएक्सेप्टेबल वेल्ड एंड रिपेयर एंड दियर लोकेशन विन द रिकॉर्डेड मीनिंग। रिजल्ट में क्या होना चाहिए, अनएक्सेप्टेबल वेल्ड है वो रिकॉर्ड में मेंशन होना चाहिए, रिपेयर कुछ है तो रिपेयर का लोकेशन विद इन द रिकॉर्डेड मीडियम में पूर्ण रूप से मेंशन होना चाहिए। तो दोस्तों अभी हमने जिक्र किया आपके सामने पार्ट जी अदर एग्जामिनेशन मेथड जनरल रिक्वायरमेंट में आरटी के करस्पॉन्डिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन मेथड, और यूटी की हम बात करें अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग सिस्टम की बात करें तो एडवांस अल्ट्रासोनिक सिस्टम के बारे में जिक्र किया। दोस्तों होप साथ में हमने एडिशनल रिक्वायरमेंट की बात की और पर्सनल क्वालिफिकेशन की भी बात की कि इन दो मेथड के लिए होप इन दोनों के बीच में अब बारे में आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया आ गया होगा दोस्तों। साथ में अगर यूटी टेक्निक की बात करें हम दोस्तों तो एडिशनल रिक्वायरमेंट एडिशनल जो प्रोसीजर क्वालिफिकेशन और पर्सनल रिक्वायरमेंट के बारे में भी साथ साथ रिकॉर्ड के बारे में आप लोग को कुछ ना कुछ आइडिया आ गया होगा। दोस्तों ये जो सेशन हम यहीं एंड करेंगे, जो इंस्पेक्शन चैप्टर था मेरा आपका AWS D1.1 के अकॉर्डिंग यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे स्ट्रेंथनिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में। साथ ही आपको बता दें ये स्ट्रेंथनिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ख़त्म होने के बाद में जो एनेक्स हमने बताया था, जो एनेक्स जो रिक्वायरमेंट है जो मेंशन किया हुआ है AWS D1.1 में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।